एक बार मैं सो कॉल्ड एक धार्मिक बंदे से बात कर रहा था। तो ना वो मुझे कहता है कि तुम ज़्यादा चुप रहते हो। वैसे मैं आपको बता दूं, जब मैं नॉर्मल इस दुनिया के लोगों से जाता हूँ ना, तो आम लोगों से मिलता हूँ जो ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं होते, है ना। जो आम लोग होते हैं हमें पता ही है कैसे बातें करते हैं। तो उनमें ना मैं ज़्यादा चुप ही रहता हूँ, मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। तो वो कहता है ना, तुम ज़्यादा चुप क्यों रहते हो, कुछ बोलते क्यों नहीं, तुझे टेंशन है क्या है। मैंने कहा मुझे कोई टेंशन वगैरह ऐसी नहीं है। तो वो कहता, रीज़न क्या है मुझे बताओ। वो मेरे ना थोड़ा ज़्यादा पीछे पड़ गया। तो मैंने उनको बोला, मैंने बोला आम लोगों में बातें क्या होती हैं। एक तो होती हैं पॉलिटिक्स की बातें। तो मैंने कहा घूम फिर के ना सारा कुछ पॉलिटिक्स में क्या होता है, नाम बदल जाते हैं। आज ए है, वो भी वैसे काम कर रहा है, कल को बी होगा, वो भी वैसे काम कर रहा है, कल को सी पर्सन होगा, वो भी वैसे काम करेगा। तो मैंने कहा मुझे तो यही समझ आती है कि पर्सन के नाम बदल जाते हैं जो ऊपर होते हैं, बाकी सारा कुछ वैसे ही चलता रहता है। और मैंने कहा यार इसका सोल्यूशन तो मैंने देख लिया है। सोल्यूशन ये है कि हमें ना वोट्स डालने का प्रॉब्लम है, कि अगर सारे लोग इंटेलिजेंटली वोट डालें तो सारा काम सही हो सकता है। और इसका ये प्रॉब्लम है, और सोल्यूशन ये है कि हर बंदों को थोड़ा एजुकेट कर देना चाहिए सही मायने भी कैसे वोट डालनी चाहिए, है ना। तो मैंने कहा अभी यही सोल्यूशन है और क्या है। तो इसलिए बार बार एक ही बात, एक ही पैटर्न, है ना। तो सुन सुन के मैं बोर हो चुका हूँ। तो बार बार मुझे ना नए पैटर्न्स चाहिए थॉट्स के, क्योंकि उसका तो हो गया, है ना। तो मोटा मोटा तो दूसरा पॉइंट आता है, मैंने बोला हम लोग कैसे बातें करते हैं या कैसे जॉक्स करते हैं। वो नॉन वेजिटेरियन बातें करते हैं, नॉन वेजिटेरियन ही जॉक्स करते हैं। जो मतलब लेडीज़ होती हैं, है ना, फीमेल्स होती हैं, उनके प्रति वो कैसी बातें करते हैं आप सबको भी पता ही है। तो मैंने बोला नॉन वेजिटेरियन जॉक्स में या नॉन वेजिटेरियन बातों में तो मैं क्लियर कट बोलता हूँ कि मेरा कोई इंटरेस्ट है नहीं। तो मैं उनके साथ पार्टिसिपेट ऐसी बातों में नहीं कर सकता। मैं अपने दिमाग में बेफालतू का कूड़ा करकट नहीं भरने देता, सीधी सी बात है। ठीक है। तो फिर मैंने कहा अभी और बातें तो फिर मैं क्या करूं। तो फिर तीसरी बात आ जाती है, वो आ जाते हैं कि तुम शादी क्यों नहीं कर रहे। तो मैं कहता हूं कि मेरा शादी का कोई मुझे इतनी बड़ी चीज़ मुझे लगती नहीं है। तो शादी का अगर मेरा हुआ तो मैं देख लूँगा, पर फिलहाल मेरा सही चल रहा है, कुछ मुझे प्रॉब्लम है नहीं। तो फिर ना मैं उसे समझाता गया कि फिर मैं करता क्या हूँ। मैंने उसे बताया कि मुझे ना नए नए थॉट पैटर्न्स ढूंढना पसंद है, नई नई फ़िलॉसफ़ी ढूंढना पसंद है, स्पिरिचुअलिटी मुझे बहुत पसंद है ना। तो मैं ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाना है, मुझे ये सारी चीज़ें पसंद है। तो इन सारी चीज़ों पर मैं वर्क करता हूँ। जो मुझे अच्छे विचार मिलते हैं वो मैं लोगों में फैला देता हूँ। यही मेरा काम है। तो मुझे लगता है कि यही मेरा सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन है। यही मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और इसी काम में मेरा इंटरेस्ट है। तो मैंने उसे बहुत अच्छे से समझाया। तो मैं समझा, बोलते 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 जब मैं थक गया ना, मैंने उसे पूरा समझाया डिटेल में, भी ये है मेरा सिस्टम। ऐसा नहीं है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं आम बंदे से कहीं ज़्यादा खुश हूँ। दिखने में हो सकता है कि ऐसा लगे कि मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ, अपना काम करता रहता हूँ, या कुछ भी है ना। पर मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं बहुत दुखी हूं। मैं अंदर से खुश हूं, मैं बोर भी नहीं होता। और ये फैक्ट है कि 2-3 महीनों में ना शायद ही कोई एक दिन ऐसा आता हो कि जिस दिन मैं अपने आप को बोर फील करता हूं। पता नहीं ये कैसे मैजिक हुआ, क्या हुआ कि आजकल मैं बोर फील करता ही नहीं। बहुत अच्छा दिन जाता है मेरा। तो ये सारा कुछ समझाने के बाद पता है मुझे क्या कहता, मुझे कहता ना यार, मैंने तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सुन ली। मैंने कहा बढ़िया है, तो सुन ली तो मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम समझ गया। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया है। कहते तुम्हारा सोल्यूशन ना शादी है, तुझे शादी कर लेनी चाहिए। मैंने कहा सर मैंने आपको अभी तो बताया कि शादी में मेरा है नहीं, मैं आपको हर बात सत्य बोल रहा हूँ। तो वो कहते नहीं, तुझे शादी कर लेनी चाहिए, यही तुम्हारा सोल्यूशन है। तो 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 पता क्या है कि मैंने उनको सारा समझाया था कंसेप्ट, हाई क्वालिटी वर्क मुझे चाहिए या जो भी, है ना। तो इतना कुछ समझाने के बाद भी देखो, मैं ना सिर्फ पॉइंट मेरा ये है कि मैं उस सब बंदे का मजाक नहीं उड़ा रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि क्लैरिटी ऑफ थॉट कहाँ है भाई साहब। मैंने ईच एंड एवरी चीज़ इतनी सत्य बताई, दिल से बताई, सारा समझाया, है ना। तो फिर भी
उसने वही पॉइंट बोला जो सारे समाज में आम से बोला जाता है, यानी कि जो समाज का ट्रेनिंग वाला पॉइंट है। अगर वो मेरे से कुछ और बात कर देता, चाहे वो अजीबोगरीब बात ही होती, पर मुझे ऐसा होता है कि कुछ नई बात तो हो, वही बात ही आप मुझे बता रहे हो जो हर कोई बंदा बता रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि उस बंदे के पास अलग सोचने की कला नहीं है, अलग थॉट पैटर्न्स नहीं है। और हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी तब होती है जब हमारे पास अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हों, अलग अलग थॉट्स के पैटर्न हो। मैं तो स्पिरिचुअलिटी मानता ही इसी चीज़ को हूँ। मैं उस चीज़ को स्पिरिचुअलिटी मानता ही नहीं कि जो फिलोसफी है जो हमने पढ़ ली है ना, हम उसी को रिपीट करते जाएं, वो नहीं है। अलग 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 फिलोसफी सुनो, अपने अलग अलग सोचने के पैटर्न्स बनाओ, वही एक्चुअल में जो सोचने की कला है हर एंगल से, वही आपकी इंटेलिजेंस बनाएगी और वही आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे लेकर जाएगी। तो जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल पीपल होते हैं ना, तो वो उनका दिमाग ऐसे खुलने की बजाय वो एक ही फिलॉसफी से बंद कर लेते हैं। और जब दिमाग पूरा बंद हो जाता है ना, तो बस वो वही जो 3-4 बातें उनको पता होती हैं, वो वही बातें रिपीट करते रहते हैं और उनको लगता है कि हम बहुत सही काम कर रहे हैं। पर उनकी थॉट रुक चुकी है, उनकी सोच रुक चुकी है। तो अब देखो उस एग्जाम्पल में भी जो मैं बता रहा था, वहाँ पर शायद या तो उसे कुछ समझ में नहीं आया, या थॉट्स की क्लैरिटी ही नहीं है, वो मेरे पॉइंट पकड़ ही नहीं पाया। और जो उसने मुझे बताया उन्हीं 3-4 बातों में से बताया जो बातें सोसाइटी एक बंदे के दिमाग में डालती है। चलो ठीक है, मुझे लगता है कि आज का कॉम्प्लेक्स हो गया, थोड़ा और डिटेल में बताना चाहिए था मुझे, पर ऐसा होता है कि फिर आप बोर हो जाओगे है ना, क्योंकि यहाँ पे मैं अकेला ही बात कर रहा हूँ, तो और की ऑप्शन भी नहीं है। तो जो मैं ये वीडियो बनाता हूँ ना, तो मैं ये सुबह उठते ही, जब मैं सुबह उठता हूँ मेरी आँख खुलती है, मैं सीधा ऐसे ये कोट सा डालता हूँ और ऐसे बैठ जाता हूँ। तो ऐसे टाइम की मैनेजमेंट करता हूँ कि इजीली से वीडियो बन पाए। चलो ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, चलता हूँ मैं। धन्यवाद।